हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज फिर से हम आ गए हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पहले ही पता है, 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है हमारा पार्ट 3 और टिल एग्ज़ाम तक मैं डेली ऐसी ही वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। यानी कि मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी करवा दूँगी, लेकिन उस तैयारी के लिए मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ की डिमांड मैं ज़रूर करूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे ही काफ़ी सारे बच्चों को इससे मदद मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का गठन विकास और भारत में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? ये क्वेश्चन आज आज का जो क्वेश्चन है, मैंने इंडियन इकोनॉमी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को लिया है। उससे पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को लिया था। तो बताइए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यानी कि लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तापस समिति, महानबौलिस समिति, ट्राइसम या कार्वे समिति? तो इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कार्वे समिति जो थी वो किस चीज़ के लिए थी? हमारे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उसको किया गया था। तो आप लोग को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आज़ादी के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मंदी का क्या कारण है? कि जैसा कि ये क्वेश्चन किससे, जो भारत चाइना पाकिस्तान का जो क्वेश्चन है, कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में देखा जाता है 2008 के बाद में उसमें मंदी की स्थिति देखने को मिली। तो उसका अब क्या कारण था? पहला ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता, विदेशों से प्रेषण पर स्वतंत्रता, कृषि क्षेत्र का स्थिर प्रदर्शन या सेवा क्षेत्र का विकास? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान में जो राजनीति है, वो राजनीतिक पार्टियां वो कभी स्थिर नहीं रही, जिसकी वजह से वहाँ कभी भी अच्छे से जो अर्थव्यवस्था में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। इसके कारण अर्थव्यवस्था में वहाँ पे मंदी को देखना को मिला। तो आप लोग को सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। और सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक अस्थिरता। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। 1966 से 1976 के बीच में माओ ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसके तहत पेशेवर और छात्रों को चीन के ग्रामीण इलाकों में प्रचलित वास्तविक जीवन की स्थिति में काम करने और सीखने के लिए कहा गया। ये कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ था कि जो चीन के लोग थे, चीन के सरकार ने क्या किया, जो वहाँ के छात्र और पेशेवर थे उनको विदेशों में भेजना स्टार्ट किया ताकि वो विदेशों से कुछ सीख के आए और अपने यहाँ पे फिर उसको वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कर सके। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कम्यून प्रणाली, ओपन डोर पॉलिसी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड या महान स्वहारा? तो महान स्वहारा जो है वो इसका सही आंसर है। उस पे ही ऐसा ये शुरुआत की थी जिसमें उसने हम देश के पेशेवर और छात्रों को दूसरे देशों में भेजा था। तीसरा हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान दोनों ने बिना किसी भारी दबाव के अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। ये कथन देखने और कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने बिना किसी भारी दबाव के अपने आर्थिक सुधारों की सहायता की। आर्थिक सुधार किए, मतलब आर्थिक सुधार मतलब जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी। पाकिस्तान ने एससीजी नीति को सफलतापूर्ण लागू किया और निर्यात संवर्धन नीति का उपयोग करके इसका लाभ उठाया। पहला जो कथन है वो है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने आर्थिक सुधार को अपनाया, लेकिन इस पे भारी दबाव थे। भारत ने भी जब आर्थिक सुधार को अपनाया था, यानी कि नई आर्थिक नीति बनाई थी, तो उसमें भारी दबाव था। वर्ल्ड बैंक ने हम पर दबाव डाला था कि आपको अब नए आर्थिक सुधार लाने पड़ेंगे अर्थव्यवस्था में, इसलिए ऐसा। और सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ थी, दोनों ने ही भारी दबाव के कारण आर्थिक सुधार की शुरुआत की थी। लेकिन जो ये पहला कथन, यानी कि हमारा जो पहला कथन इन्होंने दिया हुआ है वो भारी बिना किसी नहीं भारी दबाव से आर्थिक, तो पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा, पाकिस्तान ने एससीजी नीति को सफलतापूर्ण लागू किया। एससीजी नीति को सफलतापूर्ण मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, बिल्कुल सही बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किए थे। और निर्यात संवर्धन, निर्यात संवर्धन नीति मतलब कि बाहर के लोगों को मतलब जो बाहर से निर्यात को और भी ज़्यादा प्रमोट करना, ताकि विदेशी मुद्रा के और हम दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध बन सके। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, एक कथन असत्य है और जो दूसरा कथन है वो हमारा सत्य है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 1970 के अंत में चीन की संख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट आई। चीन के कड़े परिवार नियोजन कार्यक्रम के मालिक
बुजुर्गों के अनुपात में वृद्धि देखी गई। ये सही बात है कि 90s कम देखनी पड़ी, क्योंकि उसमें जो चाइना ने एक संतान नीति या वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और लेकिन डेफ़िनेटली जो पहले वाले लोग थे वो तो रहेंगे, पीछे वाली जनरेशन कम हुई, लेकिन जो बुजुर्ग थे उनकी संख्या में अधिक देखने को मिली। तो पहला वाला और दोनों ही ऑप्शन ठीक है, और ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम कहेंगे वो सही है। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और अभिकथन इसकी सही व्याख्या दे रहा है। तो आज के ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। पाँचों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे साथ में आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर पक्का कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।